ठीक ठाक अभी नहीं, आकाश से कह रहे हैं, उनका नंबर तब तक दिए ही नहीं। मिलेगा नंबर। पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी, आकाश जी बोले थे कि हम नंबर दे देंगे, आज तक नंबर ही नहीं दिए। ना मिलेगा फिर आगे क्या कर देंगे? आगे प्लान तो शादी करने का है, आकाश के ऊपर है, शादी करवाते हैं नहीं करवाते हैं। क्या बात? अरे करवाएंगे अभी शादी करने वाला टाइम है आपको भी। क्या करें यार, छुट्टी अभी मंजूरी नहीं हो रही है। किस? बॉर्डर पे तनाव ज़्यादा चल रहा है, जान ही रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। करें क्या? अब घर पे भी प्रॉब्लम पड़ गई है यार, बहन की शादी करना है, माँ की भी तबीयत खराब रहती है और पिताजी भी हैं, कुछ काम कर नहीं पाते हैं, और भाई तो लफंगा ही है। मिलवाए थे आपको, बस यही प्रॉब्लम है यार। अब ये धरती माँ अपनी छोड़ने का माँ नहीं होता। इसको छोड़ने का मन ही नहीं करता। सही बात है। तुम्हारा क्या हुआ आकाश? मेरा नहीं भी जा वही रहा? हाल है यार, सब मेरा भी वही पूरा सब बेकार हाल है क्या हुआ? यार। शादी का टाइम आ रहा है, घर नहीं जा पा रहे हैं, अब तो छुट्टी लगवा भी लो नहीं फिर। मिली। छुट्टी अब तो कहा तो है सर से, तब हेडक्वार्टर से आ जाएगी, उसके बाद देखते हैं। चलो देखा जाएगा जरा। छुट्टी का क्या हुआ? क्या करेंगे यार छुट्टी का यार, जो हमारी शादी थी यार, वो हमारे छुट्टी जब मांगे तब मिली नहीं, उसकी शादी किसी और के साथ हो गई। अब जाने क्या करेंगे। अब मैं यहीं पे रहूँगा, मैं धरती माँ का सेवा करूँगा। तुम्हारा क्या हुआ भाई? तो बहुत फोन आते हैं। अब हम यही देश की रक्षा करेंगे, यहीं पे रह के। घर क्या करेंगे जाके? तो सब चौक में चौक जवानों विश्राम। हमारा कैप्टन नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ गया? सर वो तो ऐसा ही है, कभी शाम को गायब होता है, कभी सुबह गायब होता है। ड्यूटी नहीं कर पा रहा क्या अच्छे से वो? नहीं सर, ड्यूटी बहुत अच्छे से करता है, फिर लेकिन वो तो जिद्दी है, अपने मन की करता है, किसी की सुनता नहीं। चलो ठीक है, अगर आता है तो उसको ये बोल देना मेरे साहब बहुत नाराज थे, उसकी ड्यूटी में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, जाओ। जवानों के बोलने के हिसाब से तो नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब ऐसा हो सकता है। लेकिन इस समय मॉर्निंग में सुबह सुबह कहाँ जा सकता हूँ, फिर भी देखना पड़ेगा। तब जफर भाई की दहशत दिन पे दिन कम होती जा रही है, तो सबक सिखाना पड़ेगा। जफर भाई के नाम की दहशत इस गांव में फैला दो, चल के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तुझे जफर भाई को डर नहीं लगता? भाई किसी ने नहीं डरता है। ये ले साले।
भाई के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो सबका ही अंजाम होगा। ये हिंदुस्तानी काफिर अकेला मरने के लिए चला आया है। इसको ऐसी मौत दो हिंदुस्तान की आने वाली नस्लें कांप जाए। क्या देख रहे हो? खत्म कर दो साले। तूने मुझको क्या पाकिस्तान की फौज समझ रखा है? ये एक अकेला हिंदुस्तानी तुम सब पे भारी है। आदम हो तुम हिंदुस्तानियों से मुंह चलता है, हम पाकिस्तानी हैं करके दिखाएंगे। ये दुनिया गवाह है, तुम लोगों ने जब भी हमला किया है पीछे से, और हम हिंदुस्तानियों ने तुम्हारे देश में घुस कर ठोका है तुम्हें। अरे रे रे तुम बॉर्डर पे क्या कर रही हो? ये हमारा बच्चा है, खेलते खेलते चलाया। आइंदा से ध्यान दीजिएगा, बॉर्डर की तरफ ना आइएगा, नहीं कुछ हो गया आपको तो। नहीं, खेलते खेलते चलाया। कितना प्यारा बच्चा है। तुम दोबारा लेकिन बॉर्डर पे सोच समझ के आइएगा, ठीक? ठीक है, लेकिन मैं जा रही हूँ। क्यों इतनी जल्दी क्या है? नहीं नहीं, मेरे मम्मी पापा डांटेंगे, बाहरी आदमी से बात नहीं करते। निकलो निकलो निकलो, हाथ लगा के बढ़ा हाथ। रुको,
और ये, ओ मैडम कहाँ? ओ कैप्टन से मिलने आई हो, लेकिन हमारे सर तो यहाँ है नहीं। प्यार करती हो उनसे? जफर भाई, जफर भाई, जफर भाई, जफर भाई। क्या हुआ सरफराज भाई? जफर भाई जिस काम के लिए भेजे थे हमको, वहाँ के फौजी ने हमको गोली चला दिया। तो सरफराज, उस फौजी को तो हम खत्म करके आएंगे। ठीक है भाई। क्या हुआ आज भी आपका बकरी के बच्चे खो गया? नहीं, वो तो हम आपसे मिलने आए। तो क्या दिल खो गया? अरे हमारा दिल तो आपके पास है, हमारा दिल कैसे खोएगा? कहीं जा रहे हो क्या? बहुत जल्दी में। हाँ, फोन आया था मेजर साहब का, लगता है कुछ गड़बड़ है बॉर्डर पे। हाँ लेकिन संभाल के जाना, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है? अरे ठीक है बाबा, मुझे अब जाना होगा जल्दी। ठीक है, ठीक है, अपना भी ख्याल रखना। अगर तो हम 10 करना सुननी का बहुत काम हदा से आते हाँ आज देना दो। कब के हिंदुस्तान का खात्मा कर देंगे, उनकी रूह कांप जाएगी इंशाअल्लाह। अब की हम फतेह लेंगे, फतेह। हिंदुस्तानियों ने हमको क्या दिया है? कुछ नहीं मिला भाई जी। जो चीज हमें नहीं मिलती हम उसे छीन लेते हैं। की बार
हिंदुस्तान की रूह कांप जाएगी। रूह। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, फतेह होगी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। चलो रे, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जनाब अभी अभी आ रहे होते। ओ मेजर साहब थोड़ा आ गए थे। यार इतने अंदर कोई बैठ कर आता है। अरे बोल रहा हूँ ना, मेजर साहब आ गए थे। ठीक है, जब देखो कोई ना कोई काम, जब देखो कोई ना कोई काम। अरे मैं बॉर्डर पे हूँ ना। अगर सुनो पहले, पर मैं बॉर्डर पे हूँ और केवल 4-5 लोगों की पोस्टिंग यहाँ पर हुई है और रिस्क बहुत बड़ा है हम लोगों के लिए। अगर जरा सा भी चूक हुई हमसे तो ये पूरे देश के ऊपर खतरा आ सकता है। अपना बताओ। सब ठीक ठाक है, लेकिन बहुत अजीब फील होता है। क्यों? पता नहीं क्यों, बस ऐसे डर, घबराहट होती है। किस बात की डर? बस ऐसे तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, आर्मी की नौकरी है कहीं भी, क्या कर लोगे कोई पता है? क्यों आर्मी की नौकरी? क्या आर्मी वाले प्यार नहीं करते? अरे वो तो है ही, लेकिन कब कहाँ चले जाएं कोई पता थोड़ी है। नहीं, मैं चल कहीं भी जाऊँ, लेकिन बोल तो रहा हूँ मैं तुमसे शादी करके अपने घर पे ले जाऊंगा, बस अपनी माँ से मिलाऊंगा। तुम मेरी माँ की रक्षा करना, मैं धरती माँ की रक्षा करूंगा। तो है ही है, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो जाता है ना कि आदमी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो क्या होगा बताओ? अरे पागल, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा कभी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे छोड़ के कभी मत जाना, ठीक है? ठीक है। देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमको अगले ही महीने, बस 15 अगस्त हो जाए और हम लोगों की ड्यूटी जो है ख़त्म हो जाए, छुट्टी मिल जाए मेजर साहब से, मैं तुम्हें लेकर अपने गांव जाऊंगा, वहाँ शादी कर लूँगा। ठीक है? ठीक है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक? चलता हूँ मैं। तुम अपना ख्याल रखना। ओके?
ओ फौजी, तू तो अल्लाह को प्यारा हो रहा। तू तो मर ही रहा ना। तेरे पीछे हिंदुस्तान में क्या होने जा रहा है तेरे को ये पता नहीं है। जो भी पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर डाला उसकी आंखें निकाल लेंगे हम। आज तो तेरे हिंदुस्तान की धज्जी उड़ने जा रही है। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में कल मातम मनाया जाएगा और पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा। ओ यार मेरे चौपालों में वो धूम धड़ाके होने दे, तू गलियों में जगराते कर, मैं सोया हूँ मुझे सोने दे। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। राजा ये क्या हो गया? हिंदुस्तानी फौजी, तूने बहुत तंग किया है। पहले तेरे टुकड़े करूंगा, फिर तेरे हिंदुस्तान। बहुत हो गई मक्कारी, बहुत हो गया हत्याचार। समझा दो उन मुल्लों को, नहीं तो भगा उठेगा पूरा देश। क्यों फौजी, इन लोगों ने कोई खातिरदारी करने में कमी तो नहीं की तुम्हारी? नहीं भाईजान, खातिरदारी तो ऐसा किया है जिंदगी भर याद करेगा। ओए सुन फौजी, हमारे पाकिस्तानी भाई कश्मीर तक तो पहुंच चुके हैं,
वो दिन दूर नहीं, दिल्ली में पार्लियामेंट में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। सपना देख रहे हो जब्बार मियां? तुम लोगों की सपना देखने की आदत नहीं है। रावलपिंडी और कराची सब कुछ गैरत हो जाएगा। सिंध नदी के आस पास पूरा भारत हो जाएगा। अरे ओ फौजी, अभी तुझे हम एक ऐसा तोहफा देंगे जिसे देखकर तेरे आंखों के सामने तितलियां घूमने लगेंगी। इतनी जल्दी भी क्या है? मेरा तो पुराना है, थोड़ा कुछ कर दें। कैसा लगा सूर्य जी हमारा तोहफा? तुमने जो तोहफा दिया है ना वो यहाँ, और मैं जो तोहफा दे रहा हूँ ना वो शायद आज तक किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को ना दिया। किस मिट्टी का बनाए रे हिंदुस्तानी फौजी, मार मार के बुरा हाल कर दिया, फिर भी तुम्हारी आंखें खुली की खुली है। हिंदुस्तान की मिट्टी का दम तुझे मैं अब दिखाता हूं। हर हट हट नष्ट हट नष्ट। अली साहब जी, आप हिंदुस्तान से हो? हमें हिंदुस्तान बहुत पसंद है। देख यार, मुझे बाड़े तक पहुंचा सकता है? ठीक है चलो, तुरंत बाड़े तक पहुंचा। चल मेरे पीछे पीछे आओ। फिर भाग गया हिंदुस्तानी फौजी। चलो आप जाओ साहब जी, आप जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा साहब जी, जाओ। ये तो अपने मुल्क का है,
इसको तो मरना ही था ऐसा गद्दार कहीं का। क्या जवाब देंगे भाई जी को? चलो। सर अब बिल्कुल सोचने का समय नहीं है। पाकिस्तानी फौज बिल्कुल बॉर्डर के करीब आ चुकी है। हम दो हैं और वो 52। तो हमें किसी की हेल्प लेनी चाहिए। हमारे और भी बटालियन के लोग हैं, हम उनको इंफॉर्मेशन। यस सर। सर यहाँ पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया है। हमारी सिंगल चौकी थी, यहाँ पे सारे जवान मारे जा चुके हैं। एक कैप्टन, एक मेजर, बस 2 ही बच्चे। सर हमें इमीडिएटली यहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए और हमारे पास और भी सेना भेजिए। सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। वो तो हमें नहीं पता है क्या, बट इतना टाइम हमारे पास नहीं है। वहां से कभी भी गोलीबारी हो सकती है। हुआ बटालियन आ रही है। बटालियन के लिए तुमने फ़ोन तो किया था, लेकिन हमें लग रहा है हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी। जो कुछ करना है हमें ही करना है। चलो सर, क्योंकि मैं तैयार हूँ। मेरे पास धरती माँ और माँ 2 ही तो हैं। आते वक्त मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं जब भी आऊँगा या तो अपनी माँ के पास आऊँगा या तो धरती माँ, दोनों मुझे कबूल है। सूर्या टाइम कम है, दुश्मन बहुत सारे हैं, ये जंग हम दोनों को ही जीतनी पड़ेगी। कैप्टन अशोक। जी सर। जिस कैदी को आप लोग छोड़ने वाले थे, जी सर, जी सर, इसको शूट कर दो। जी जी, शूट करो उसको। ठीक है। हमारे आके दामाद नहीं है। ओके ओके। देखा तूने पाकिस्तानियों की ताकत, झुक गए ना मेरे कदमों में। ड्राइवर गाड़ी को रोक दिया। चल तुझे मैं आजाद करता हूँ, चल निकल बाहर, निकल, तुझे मैं आजाद कर दूँ। मैं आजाद हो गया। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चुप चुप, आवाज नीचे। आज मैं तुझे दिखाता हूँ हिंदुस्तान की पावर, आर्मी की ताकत। चल तुझे मैं जन्नत की सैर कराता हूँ। सूर्या। यस सर। सामने दुश्मन है, क्या करोगे? चांद से मार दूंगा सर। कितने को मारोगे? 52 है। एक हिंदुस्तानी 100 पे भारी है सर। गुड। अब जो भी करना है हम दोनों को करना होगा। तैयार हो? यस सर। डर तो नहीं है? नहीं सर, डर मुझे नहीं लगता।
बोल तेरे सीने में आज सारी गोलियां उतार दूं। खड़ा हो जा। वाह फौजी वाह, इन दो जिहादियों को मारकर तू अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझता है। अभी तुझे असली मर्द से पाला नहीं पड़ा। दुल्ला जी भाई, मार के आओ। हिंदुस्तानी फौजी की गाड़। अकड़ तो अभी इतनी बची है जफर मियां कि तुम लास्ट वार भी नहीं देख पाओगे। एक हिंदुस्तानी शेर तुम्हारे पूरे पाकिस्तान में घुस करके हाहाकार मचा के आ गया और तुम यहाँ मर्दानगी की दुहाई दे रहे हो। बहुत सरफराज, दिखा इसे पाकिस्तान की ताकत क्या होती है। क्या फौजी, कुछ डर बैठा हिंदुस्तान के सीने में?
यार खेल ये से कर सकता है। सिंहों की औलाद नहीं, भारतवर्ष के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। समझ में आया? यार! यार! सही बोल रहे थे सभी। सूर्या जीत जीत तो पूरी करके गया, इसीलिए बोलते हैं जख्मी फौजी।